बात कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो कि झारखंड से सामने आ रही है। झारखंड में हुए आबकारी घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड सीएम के पूर्व सचिव और तत्कालीन झारखंड सरकार के सचिव आईएएस विनय चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के निलंबित आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, विधु गुप्ता समेत मैन पावर और शराब सप्लाई करने वाली एजेंसी के खिलाफ भी एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक झारखंड में हुए शराब घोटाले की साजिश रायपुर में रची गई। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी शराब नीतियों को बदलकर एक बड़ा घोटाला किया गया। बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। नकली होलोग्राम से दोनों ही राज्यों में शराब की आपूर्ति की जाती थी। एफआईआर के मुताबिक ईओडब्ल्यू को जांच में एक डायरी भी मिली है जिसमें यह जानकारी है कि झारखंड में छत्तीसगढ़ के समान शराब की अवैध बिक्री कराने के लिए कुछ करना होगा, जिसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग का सपोर्ट जरूरी होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही इस डायरी में यह भी लिखा हुआ है कि किसी एक ग्रुप को हमारी तरफ लाना होगा, हरियाणा और पंजाब की शराब को नियंत्रित करना होगा। इसके साथ ही डायरी में यह भी इंफॉर्मेशन है कि बसंत सोरेन और जोगिंदर तिवारी मुख्य शत्रु होंगे। अरुणपति त्रिपाठी ने झारखंड सरकार से 1.25 करोड़ रुपए भी प्राप्त किए हैं। ये इंफॉर्मेशन भी उस डायरी से सामने आया। अब एसीबी और ईओडब्ल्यू बड़ा एक्शन ले रही है और लगातार इस मामले में न सिर्फ जांच जारी है बल्कि एक्शन भी लिया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इधर छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाले में नकली होलोग्राम जब्त होने के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आज चालान पेश किया जाएगा। जेल में बंद दिलीप पांडे, अनुराग द्विवेदी के खिलाफ ईओडब्ल्यू आज चालान पेश करेगी, चालान जमा करेगी। अमित सिंह, दीपक तिवारी के खिलाफ भी चालान पेश किया जाएगा। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में ये चालान पेश किया जाएगा। तो आज आबकारी घोटाले मामले में नकली होलोग्राम केस में 4 आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया जाएगा। इसके बाद देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शराब घोटाले नकली होलोग्राम केस से जुड़ा हुआ। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, जिस तरह से शराब घोटाला मामला छत्तीसगढ़ का सामने आया था, लेकिन अब इसमें झारखंड का कनेक्शन भी सामने आ चुका है, इसमें डिटेल दीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई एसीबी ईओडब्ल्यू जो छत्तीसगढ़ की है उसने ये की है, और उसमें अगर बात करें तो जिस तरीके से एक बड़ा जो घोटाला, आबकारी घोटाला जो छत्तीसगढ़ में सामने आया था साल 2022 में, उसको उसी तरीके का एक इस तरीके का जो जाल इसको कह सकते हैं, ये पूरा एक सिंडिकेट जो है वो झारखंड में भी लागू करने की उस फिराक में था। उसके बाद क्योंकि ये बात का खुलासा एसीबी ईओडब्ल्यू के अपराध क्रमांक 04/24 में सामने आया, तब सामने आया जब इसमें एक डायरी मिली, और डायरी में झारखंड में शराब नीति जो छत्तीसगढ़ की शराब नीति थी, जिसमें अपनी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और अपना फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक नीति बनाई गई थी। उसके बाद वो झारखंड में फिट करने के लिए इसमें कोशिश की गई थी और लागू भी वहाँ पे करवाई गई थी। उसमें अगर बात करें, उसके बाद जब ये जांच की गई एसीबी ईओडब्ल्यू में, एक इंस्पेक्टर स्तर को करीब 1 महीने झारखंड में रखा गया, वहाँ पर जब पूछताछ की गई, जाँच की गई, उसमें कई बड़े खुलासे हुए। उसके बाद ये एक बड़ी एफआईआर यहाँ पे कह सकते हैं ये हुई है। उसमें अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं और जो तत्कालीन सचिव जो झारखंड के हैं विनय कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह जो संयुक्त आयुक्त थे, इसके अलावा कई जो कंपनियां थी उनके खिलाफ ये एफआईआर उसमें की गई। यहाँ पर रचना एक बात बता दें आपको कि ये एफआईआर इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि आगामी दिनों में जो कह सकते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है, और उसको लेके क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचार को लेके काफ़ी कह सकते हैं सजग हैं कि उसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये जो है ये एक विधानसभा चुनाव में काफ़ी मुद्दा भी ये बन सकता है, क्योंकि एक एफआईआर जो है वहाँ के, क्योंकि जिस तरीके से अगर विनय कुमार चौबे के बारे में अगर बात करें तो ये वहाँ के जो तत्कालिक सीएम थे और जो वर्तमान अभी सीएम है हेमंत सोरेन, उनके ये खास माने जाते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे ये यहाँ छत्तीसगढ़ के सौम्य चौरसिया की भूमिका उन्होंने वो वहाँ अदा की है, क्योंकि उन्हीं के बगैर ये नीति, उन्हीं के जरिए नीति वहाँ पे लागू हुई थी। इस मामले में संलिप्त होना एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस पर
पर भी ये मुद्दा गर्माता जाएगा। लेकिन अगर बात करें अब हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी जेल में बंद 4 आरोपियों के खिलाफ आज चालान पेश किया जाना है। इसके बाद आगे का एक्शन क्या होगा? देखिए, अगर आज बात करें, क्योंकि जो आबकारी घोटाले मामले में जो नकली होलोग्राम जो मिले थे, जिसमें आरोपी अनवर ढेबर के जो खेत है वहां से जो प्लॉट है वहां पे ये मिले थे, खुदाई में मिले थे, उस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उनको आज जो है उनमें चालान पेश किया जा रहा है, ईओडब्ल्यू के द्वारा चालान पेश किया जाएगा। उसमें अगर बात करें तो 32 फाइलें बनाई गई हैं और करीब 2000 पन्नों का ये चालान जो है एसीबी ईओडब्ल्यू की जो विशेष कोर्ट है आज उसमें किया जाएगा। उसमें अगर बात करें तो दिलीप पांडे, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह और दीपक द्वारी, इनके खिलाफ ये चालान पेश किया जा रहा है। और इसमें अभी ये देखने वाली बात होगी कि इस चालान में इसके अलावा और क्या किस तरीके के तथ्य है, ये अभी देर शाम तक क्लियर हो पाएगा। लेकिन एक ये बड़ी खबर सामने आई है कि आज जो है ईओडब्ल्यू नकली होलोग्राम मामले में चालान पेश करने जा रही है। जी बिल्कुल, चालान पेश होने के बाद एक बार फिर से आपसे अपडेट जरूर लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए तहसीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।